गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट बीएड सेकेंड ईयर। आज मैं आपको एक पेपर है आपके सिलेबस में एक समावेशी विद्यालय का निर्माण, जो कि आपका 50 अंक का है और इसमें 3 यूनिटें हैं। तो मैं आपको यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज आपको क्लियर कराता जाऊंगा। इस पेपर में आपको विशिष्ट बालकों के बारे में अध्ययन कराना है कि विशिष्ट बालक कौन होते हैं, क्या सरकार की नीति होती है इनके लिए, ये कब से ये समाज में इनके लिए महत्व दिया जाने लगा और कब से इनके लिए सरकार और गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा रणनीतियाँ या इनके लिए जो भी लाभ निकाले गए थे वो बनाए गए थे, उसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं। विशिष्ट बालक वो होते हैं, एक विद्यालय में अनेक प्रकार के विद्यार्थी होते हैं और उन अनेक प्रकार के विद्यार्थियों में अलग अलग भिन्नताओं को लेके, अलग अलग विशेषताओं को लेके विद्यार्थी होते हैं। एक सामान्य बालक में जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो एक सामान्य होता है और उस सामान्य से हटके एक बालक में भिन्नताएं मिलती हैं या विशेषताएं मिलती हैं, वो बालक क्या है, विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता है। विशिष्ट बालक उसे कहा जाता है। मैं ये कहूँ एक शब्द में, छोटे शॉर्ट में, कि सामान्य बालक से विशेषताएं अलग भिन्न रखने वाला बालक ही विशिष्ट बालक होता है। विशिष्ट बालक की अलग अलग वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी हैं। जैसे कि मैं आपको हैग की परिभाषा बताता हूँ। पहली परिभाषा है हैग की परिभाषा। देखिए, मैं आपको हैग की परिभाषा बताता हूँ। हैग ने कहा है कि विशिष्ट बालक वे बालक हैं जो किसी एक या अनेक गुणों की दृष्टि से सामान्य बालकों से पर्याप्त भिन्न होते हैं। मतलब कि हैग बोल रहे हैं कि या तो एक विशेषता हो या अनेक विशेषताएं सामान्य बालकों से अलग उन बालकों में हों, उन बालकों को क्या कहा जाता है, विशिष्ट बालक कहा जाता है। दूसरी परिभाषा है हमारी, देखिए हमारी दूसरी परिभाषा है सैमुअल ए क्रिक की। जो सैमुअल क्रिक क्या कहते हैं कि विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक वह बालक है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक विशेषताओं से भिन्न होता है और उसके गुण को अधिकतम सीमा तक विकसित करने के लिए विशेष कक्ष का प्रबंध करना पड़ता है। ये सैमुअल ए क्रिक ने परिभाषा दी है। तीसरी परिभाषा है हमारी क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि विशिष्ट बालक या विशिष्ट प्रकार, विशिष्ट शब्द किसी एक ऐसे लक्षण या उस लक्षण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जो कि लक्षण सामान्य रूप से प्रत्यक्ष सीमा में इतनी अधिक होते हैं कि उसके कारण व्यक्ति अपने साथियों के साथ में सामान्य विशेषताएं ना रखकर एक विशेष या विशिष्ट विशेषता रखता है। ये क्रो एंड क्रो के अनुसार हमारी तीसरी कोटेशन है। आगे हम आपको सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों के बीच में क्या अंतर है, क्या भेद है, किस प्रकार से वो IQ के आधार पे, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक आधार पर वो जो अंतर है वो हम आपको कल क्लियर कराएंगे। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम आपको एक समावेशी विद्यालय का सृजन या निर्माण, इस पेपर में कल मैंने आपको बताया था कि विशिष्ट बालक, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कौन से होते हैं। मैं पुनः आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक वो होते हैं जो कि एक कक्षा में सामान्य बालकों से सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक भिन्नता लिए हुए होते हैं। ये बालक क्या है कि इन बच्चों से, सामान्य बालकों से अपनी विशेष भिन्नता के कारण जाने जाते हैं। इन बालकों में और सामान्य बालकों में क्या क्या अंतर हैं वो मैं आपको इस पे बताता हूँ। आपको वैसे भी क्लियर होता चला जाएगा सामान्य बालक और विशिष्ट बालक
कौन से होते हैं? देखिए सामान्य एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों में अंतर, सामान्य बालक और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, ये इंडेक्स बनाया है। इसमें पहला है शारीरिक रूप से सुडौल व स्वस्थ होते हैं। सामान्य बालक जो होते हैं वो शारीरिक रूप से स्वस्थ और हष्टपुष्ट होते हैं। इधर विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक शारीरिक रूप से दुबले पतले, छोटे व अस्वस्थ होते हैं। इधर सामान्य बालक मानसिक रूप से मानसिक बीमारियों से दूर होते हैं, इनमें कोई बीमारी मानसिक बीमारी नहीं होती है। जबकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक जो होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई मानसिक बीमारी से ग्रसित होते हैं। इधर जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं सामान्य बालक। ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं, ये हमेशा नेगेटिव सोच रखते हैं। ये सोचते हैं हम जो भी कार्य कर रहे हैं सही कर रहे हैं और सही होगा, जबकि ये चाहे ठीक भी कर रहे होंगे तब भी इनके दिमाग में क्या होती है कि ये नेगेटिव, गलत है, ये हम ये जो भी कर रहे हैं वो गलत है। शैक्षिक उपलब्धि सामान्य होती है सामान्य बालकों में शैक्षिक जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी होती है वो सही सामान्य होती है। जबकि इन बालकों में विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों में शैक्षिक उपलब्धि बहुत कम होती है। पढ़ने लिखने में, एजुकेशन में ये बहुत पिछड़े होते हैं। इनकी सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 बुद्धि लब्धि होती है, इनके मध्य होती है। और इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है ये 0 से मतलब जड़ से और 140 IQ तक होता है इनमें। आगे हैं, ये तो मैंने आपको लिखे हुए दिख रहे हैं जो आपको इससे देख रहे हो। आगे मैं आपको वैसे ही बताता हूँ कि ये जो बालक होते हैं सामान्य बालक, ये व्यावहारिक होते हैं। ये समाज में हर प्रकार के व्यक्ति के साथ में अपना व्यवहार बनाते हैं और निभाते हैं। जबकि ये बालक जो होते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, ये अव्यावहारिक होते हैं। ये सामान्य बालक, अगला पॉइंट है सामान्य बालक, स्नेह, दया, प्रेम, सहानुभूति से परिपूर्ण होते हैं। ये अपनी ईमानदारी, दया हर व्यक्ति अपने साथियों के साथ में दिखाते हैं। जबकि ये बालक जो होते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हमेशा भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें कोई भी थोड़ा बहुत भी डांटा या थोड़ा बहुत भी कोई बात भी कही तो ये बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। इधर ये जो होते हैं सामान्य बालक, ये महत्वाकांक्षी होते हैं। ये हर कार्य को महत्व देते हैं कि ये हम जो भी कर रहे हैं ये वास्तव में उपयोगी है और अच्छा है। ये अपने काम को, हर व्यक्ति को महत्व देते हैं, जबकि ये महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं। इधर ये संतोषी प्रवृत्ति के, सामान्य बालक हमेशा संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं। जो मिल गया, जो जैसा मिला है, जैसा है ठीक है, संतोष रखते हैं। जबकि ये बालक जो होते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, ये हमेशा असंतुष्ट होते हैं। ये कोई भी चीज़ से या कोई भी व्यक्ति से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं अपने आप को। ये बालक जो होते हैं सामान्य बालक, ये हमेशा आशावादी होते हैं। ये बालक हमेशा आशावादी होते हैं। ये आशा रखते हैं कि मुझे, मेरे माँ बाप को मुझसे ये आशा है या मुझे उनसे ये आशा है। जबकि ये हमेशा निराशावादी होते हैं। ये हमेशा निराश रहते हैं। कोई भी काम को करेंगे या किसी से भी बात करेंगे तो इन्हें ऐसा लगता है कि हमारे प्रति ये अच्छे नहीं हैं, ये हमारे लिए सही नहीं है। तो ये हमेशा निराशावादी प्रवृत्ति रखते हैं। ये सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते हैं। और ये सादा जीवन में इतना विश्वास नहीं रखते हैं। इनको तो बस ये है कि अब अच्छा मिलना चाहिए और बढ़िया मिलना चाहिए। इधर सोचने विचारने की शक्ति सामान्य बालकों में अधिक होती है। सोच समझ के कोई भी कार्य को करते हैं, सोच समझ के करते हैं। जबकि ये इनमें जो सोच समझने की शक्ति होती है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों में, वो बहुत कम पाई जाती है। ये अगला अंतर है कि सामान्य बालक विद्यालय में, पड़ोस में, घर में, समाज में अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। समायोजन की प्रवृत्ति होती है इनके अंदर।
जबकि इनके अंदर कुछ समायोजन की प्रवृत्ति होती है। ना ये बालक खेल के मैदान के साथियों के साथ में, ना ये क्या करें घर में, ना परिवार में ये समायोजित अपने आप को नहीं कर पाते हैं। अगला अंतर है कि ये बुद्धि लब्धि इनकी 90 से 110 होती है और इनकी 140 तक होती है 0 से। अगला अंतर है कि ये बालक, सामान्य बालक अपने आप को संतोषी प्रवृत्ति स्वभाव के होते हैं। इनका संतोषी स्वभाव होता है, इनका संतोषी स्वभाव नहीं होता है। ठीक है, आज का यही है।